करती हूँ आपका लाइव इंडिया हर पल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवेंद्र नाथ महतो के साथ, जो कि ये एक छात्र नेता है। जी हाँ, मैं बता दूँ आपको कि झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, जो कि हमेशा ये घूमता रहता है। और राज्य सरकार को, विपक्ष के अलावा भी सारे छात्र जो होते हैं वो टारगेट करते हैं कि सरकार रोजगार देने की तो बात की थी, पर लॉलीपॉप छात्रों को और जो रोजगार देने की बात की थी वो लॉलीपॉप दिखाती नजर आई। वहीं रोजगारी भत्ता देने की बात करती थी वो उस पर भी लॉलीपॉप दिखाती नजर आई। 1932 खतियान या अन्य ऐसी मांगों को लेकर के सरकार अब तक मांगे पूरी नहीं की। सत्ता में आने से पहले उन्होंने कई ऐसे वादे किए थे, जिसको लेकर के अब हेमंत सरकार मुकरती नजर आ रही है, जिसको लेकर के लोगों का आक्रोश रैली, विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है, आंदोलन जारी है। वहीं इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र नाथ महतो, जो कि छात्र नेता है। हम उनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। देवेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से रोजगार मुद्दा बना रहा है झारखंड में? स्थानीय नीति, नियोजन नीति, 1932 खतियान, 60-40 नहीं चलतो, और भी ऐसी कई मुद्दे हैं जिसे लेकर के युवा हमेशा सड़क पर उतरे, लोग जो है सड़क पर उतरे, पर राज्य की सरकार हेमंत सोरेन ने इस पर गौर बिल्कुल भी नहीं की। लेकिन अब जो है एक नया आंदोलन की ओर आप लोगों का रुख हो रहा है, क्या हो गई है? जी, हम लोग का कोई नया आंदोलन नहीं है। हम लोग जो पुराने समय से जो आंदोलन करते हैं और आप लोग जो लगातार कवरेज दे रहे हैं वही आंदोलन है, बस स्वरूप अलग है। अलग अलग स्वरूप पे आंदोलन कर रहे हैं। मांग वही है, आंदोलन वही है। आंदोलन जो हमारा सफल नहीं होने की वजह से, हम लोग का मांग पूरी नहीं होने की वजह से हम लोग इसका अगला स्वरूप हम लोग घोषणा कर रहे हैं आज की धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जन्म स्थल उलिहातू खूंटी से स्वतंत्रता सेनानी शहीद रघुनाथ महतो शहादत स्थल लोटा किता तक यात्रा तय करते हुए न्याय अधिकार सह झारखंड नवनिर्माण यात्रा तय करते हुए विभिन्न क्षेत्र में हम लोग जाएंगे। यह इसलिए कि अभी तक हमारे पूर्वजों का जितना आंदोलन है, चाहे हम बात करें 1831-32 का कोल विद्रोह, तो वह आंदोलन सफल हुआ, जिसका परिणाम उल्किलेशन रूल बना। 1834-35 का हुल विद्रोह की बात करें तो वो सफल हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप एसपीटी एक्ट कानून बना। 1895 में भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान की बात करें तो वो सफल हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप सीएनटी एक्ट कानून बना। उसके बाद झारखंड आंदोलनकारी गुरु जी, विनोद बाबू, निर्मल दादा का आंदोलन की हम बात करें तो सफल हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप अलग झारखंड राज्य गठन हुआ। लेकिन झारखंड नवनिर्माण के लिए अबुआ देशम अबुआ राज्य जो अभी 24 साल से अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को अनिवार्य रूप से लागू करना, और ये तमाम जितने भी हमारा मांग है, जेपीएससी में, जेएसएससी में समय पर पारदर्शिता से निष्पक्ष परीक्षा का आयोजन कराना, तमाम सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार मुक्त कार्य कराना, यहाँ के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर को हक अधिकार देना, जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा का संरक्षण करना, ये तमाम जितने भी हम लोग का डिमांड है, एक भी पूरा नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आंदोलन का घोषणा किए हैं, जो हम लोग का आगामी 1 सितंबर 2024 यानी दिन रविवार से शुरुआत होगा। सुबह 10 बजे हम लोग उलिहातू से हम लोग निकलेंगे सिल्ली के लिए। सिल्ली के लिए, उलिहातू से निकलेंगे सिल्ली के लिए। लेकिन देवेंद्र जी, वहीं बात करेंगे तो इससे पहले भी आप लोगों ने सरकार के समक्ष बात रखी थी, लेकिन इस पे गौर नहीं किया गया था। क्या लगता है कि सरकार के कार्यकाल के तो कुछ क्षण ही बचे हैं, तो अब क्या पूरा होगा? यह सरकार क्या पूरा करेगी? देखिए, ये सरकार कुछ पूरा नहीं कर सकती। इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इनका अब कोई सत्र है नहीं। इन्होंने सबको धोखा दिया, यहाँ के युवाओं को, छात्र को, किसान को, मजदूर को, नौजवान को, सबको धोखा देने का काम किया। और जो भी हक अधिकार मांगने गए हैं उनको बेरहमी से दमनकारी नीति अपनाते हुए लाठीचार्ज करने का काम किया है। और देखिए, जैसे हम लोग जितना आंदोलन किया, इतना लाठीचार्ज किया गया, इतना लाठीचार्ज किया, 3 बार मौत के मुंह से वापस आए। राज्य के सबसे बड़ी अस्पताल में 6 दिन हम एडमिट हुए, दिल्ली तक हम ट्रीटमेंट कराने हमको जाना पड़ा, हमको होटवार जेल में भी 17 दिन बिताना पड़ा। तो ये मांग तो पूरा नहीं किए। मांग पूरा करने के बजाय जो है कि हम लोग को दमनकारी नीति अपनाते हुए हम लोग के साथ शोषण, अत्याचार, जुर्म भी करने का काम किए। वही अगर बात करें तो आप तो कई बार घायल हुए, लेकिन कोई आपकी पार्टी की तरफ से हालचाल समाचार पूछने नहीं आया, ऐसा क्यों? क्या देखते हैं? बाकी बहुत साथी लोग आ रहे थे, मिलने आ रहे थे, हालचाल लेने आ रहे थे बहुत साथी लोग।
लेकिन वही बात करें देवेंद्र जी, तो हमेशा आप ही आगे रहते हैं, छात्र नेता आप ही, लेकिन हमेशा आगे रहते हैं, ये चीज़ तो देखा जाता है। जैसे कि अभी हमने पुलिस कर्मियों की जो लाठी चार्ज हुई थी, उसमें भी हमने देखा कि सिर्फ आगे है। तो ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो ही हर चीज़ में आगे होते हैं और लाठियाँ खाने के लिए तैयार होते हैं वो? नहीं, सभी कोई का सहयोग रहता है, सभी कोई का समर्थन रहता है, तभी जा करके आज हम लोग आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बना पाते हैं। और बस जो विश्वास करता है यहाँ के लिए हम हमेशा अडिग रहते हैं, पड़े हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। उस विश्वास जो यहाँ का जो दुख तकलीफ दर्द है राज्यवासियों का, वो जो जितना बड़ा दर्द है उससे कम है लाठी डंडा और FIR और हॉस्पिटलाइज का दर्द। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप जनता को न्याय दिलाना समझते हैं? जी बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे? JLKM पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष का कहना है कि आप जो ये आंदोलन की घोषणा की वो पार्टी को पता नहीं है, मालूम नहीं है। कहाँ कब बोले? हमको तो ऐसा कोई सूचना नहीं है। जी, कोई सूचना आएगा, हमको जानकारी होगा तब हम मीडिया के माध्यम से बोले हैं उन्होंने। नहीं, ये कहाँ दिखाई है हमको मीडिया में, कब बोले हैं, कहाँ बोले? अगर हमको पता चलेगा तब हम इनके बारे, चूंकि हम लोग बात किए हैं और जहाँ रही राज्य हित की बात, तो हम लोग राज्य हित के लिए हम लोग तो शुरू से करते आ रहे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं। अगर बोले हैं तो हमको दिखाइए, तब हम इसका हम जवाब दे पाएंगे। जिस तरह से आप अभी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो काफी जोरों शोरों पर है, तो क्या लगता है इसे तो और कोई लोग जिस तरह आंदोलन की तैयारियों में आप, तो और कोई लोग जो है इसे पॉलिटिकल ये दे रहे, एजेंडा दे रहे हैं इसे? देखिए, कौन क्या एजेंडा देते हैं इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब पिछला सरकार था तब भी हम लोग सक्रिय रूप से आंदोलन किए। पिछला रघुवर दास सरकार का भी पहला पुतला दान हमने किया था, वर्तमान हेमंत सरकार का भी मुख्यमंत्री का पहला पुतला दान हमने किया है। तो ये इलेक्शन की बात कहाँ है? और उस समय से लगातार आदमी इलेक्शन मोड में जो 2-4 महीना काम करता है, वैसा तो हम सालों साल दिन और रात एक करके करते हैं। सब कुछ को छोड़ छाड़ के, घर द्वार खाना पीना त्याग करके हम लोग दिन रात एक करके करते हैं। पहले कवरेज करने आते थे, देखते होंगे मेरा शरीर कैसा था, अब मेरा शरीर कैसा हो गया है। तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ये अगर कोई कहता है तो ये बेबुनियाद बात है, इसमें कहीं सच्चाई नहीं है कि ये किसी प्रकार का कोई राजनीतिक नहीं है, ये राजहित का काम है। तो आप लोग 1 सितंबर से सड़कों पर उतर जाएंगे? जी, यात्रा के लिए उतरेंगे। जी, ये हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो थे, जो कि छात्र नेता है। इन्होंने कहा कि अब जिस तरह से लड़ाई लगातार लंबे समय से चल रही थी, अब वो बहुत ही ज़्यादा उग्र होगा और अब उली हाथों से ये लड़ाई जो है 1 सितंबर से शुरू होगी और तमाम लोग इस लड़ाई में शामिल होंगे। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ, अपने सहयोगी ऋतिक के साथ। मैं नेहा, रांची से।